स्वामी जी, आप भी कई बार हमारे इस कार्यक्रम में बताते आए हैं और एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें डैमेज होती हैं। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, हाई बीपी और शुगर की परेशानी हो तो नसों का खराब होना तो तय है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये दिक्कतें ना आए, शुगर और बीपी भी कंट्रोल में रहे, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? तो इसके लिए मैं 10 आसन बता देता हूँ, आराम से कर लेंगे। मंडूक आसन से ये रोज मैं कहता हूँ 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। ये ऐसे ही जैसे खाना पीना नहाना जरूरी है, ऐसे खाना पीना नहाना सोना जैसे जरूरी, ऐसे योग करना जरूरी है। और उसमें मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, पादांगुष्ठ, नासा स्पर्शासन, ये सब आसन अभी 10 आसन बताएंगे। इसमें से 5 भी कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो मैं कह रहा था जब नस नाड़ियों की बीमारी ज़्यादा हो जाए और उसका असर दिमाग से लेकर के पूरे सेरेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, और उससे तो फिर नस नाड़ियों में जब ब्लड जमता है ना, और वो ब्रेन में भी जमता है, फिर तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं। तो उसमें तो हम मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और न्यूरोग्रिट और मेमोरी ग्रिट खाली पेट और मेधावटी खाने के बाद दे देते हैं। और नस नाड़ियों को ताकत देने के लिए अश्वगंधा चूर्ण या शतावर चूर्ण या अश्वशिला या अश्वगंधा कैप्सूल ये और दे देते हैं। मैं बोल रहा था ओमेगा बहुत ज़रूरी है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीन, थोड़ा सा गुड़, शक्कर या खजूर उसमें मिला करके और थोड़ा थोड़ा खा लिया करें। जिंदगी में कभी भी ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। बात रही अब शुगर की। बीपी और शुगर के लिए मंडूक आसन जरूरी है, जो अभी मैं कर रहा हूं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुगिरी और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी मिला देते हैं। और थोड़े दिन के लिए अनाज, नमक, मीठा, सारी बाकी चीज़ें बंद। खीरा, करेला, टमाटर का ये जो जूस है, इसमें हजारों प्रकार के पोषक तत्व है। और मैंने देखा डायबिटीज वालों का हम बाकी सब डाइट बंद करके उनको कैमल मिल्क, ये कैमल मिल्क बड़ा ज़बरदस्त है। हमने बकरी और ऊँटनी का दूध सबको सुलभ करवा दिया है। पहली बार देश में ये बकरी और ये ऊँटनी का दूध ये हमने उपलब्ध करवाया कि भाई अब लोगों को इस तरह से डायबिटीज़ बढ़ रही है, इस तरह से भयंकर अर्थराइटिस हो रहा है। डायबिटीज़ और अर्थराइटिस के लिए कैमल मिल्क जो है रामबाण, और पेट की बीमारियों के लिए बकरी का दूध, ये दोनों ही। और यह अभ्यास बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, और साथ में लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी है, लौकी घरबट्टी, 2 चीज के लिए। और आराम आराम से योगाभ्यास, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कितने सरल है। देखो ऐसे किया तो ये वक्रासन हो गया, और पैर मोड़ लिया तो अर्धमत्स्येंद्रासन हो गया। और इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास पूरा। लेकिन स्वामी जी, किसी भी योग अभ्यास को करने से फायदा कितना होता है? क्योंकि कई बार लोग हमसे मिलते हैं, ये पूछते हैं कि आपने वक्रासन तो बताया था, लेकिन करना कितनी देर है ये हम भूल गए। तो ये भी थोड़ा बताएं कि किस आसन को कितनी देर करने से फायदा मिलना तय है। 10-20 सेकंड से शुरू करें। अब जैसे पवन मुक्तासन है, और इसको भी आसन को प्राणायाम और ध्यान के साथ करें। अपने शरीर को ऑर्डर देना सीखें, अपने शरीर को नियंत्रित, अनुशासित करना सीखें, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त, चेतना, आत्मा को उभारना सीखें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत उद्यानम ते पुरुष नावयाना। तो एक आसन को 10-20 सेकंड से शुरू करके जब हम 10-10 मिनट मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन करा देते हैं तो डायबिटीज की गोली पहले दिन से बंद कर देते हैं ना, इंसुलिन तक कम कर देते हैं। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10-20 सेकंड, जो पूर्णतः स्वस्थ है, बच्चे हैं, जवान हैं,
और जो रोगी हैं उनको 1-2 मिनट से शुरू करके जितनी रोग की मात्रा बढ़ती गई उतना 10 से 20 मिनट तक पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करा देते हैं। और इससे डायबिटीज से लेकर के पाचन तंत्र के सभी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, पायस फिशर, फिस्टुला, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, तमाम तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स, शरीर का असंतुलन, नाभि धरण का डिगना, वैसे सामान्य श्वासों के साथ कोलाइटिस में, IBS में, क्रोन्स डिजीज में, और उसमें बकरी के दूध की छाछ और दही देते, बाकी सभी पाचन तंत्र के रोगों में बकरी का दूध पिलाते हैं। और ये आसन जैसे आपने कहा कि हम 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5, 10-10 मिनट करा देते हैं। और कोलाइटिस को, कॉन्स्टिपेशन को, तमाम तरह के जो बड़े बड़े रोग, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, 4th ग्रेड तक का फैटी लीवर, और यहाँ तक कि हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस तक हम अच्छा कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा समय तो लगाना पड़ेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति को 10-20 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक, और बीमार को अपने रोग की मात्रा के अनुसार 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, और आसन के साथ प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ ध्यान। अब जैसे किसी की किडनी खराब है तो मेरी किडनी एक्टिवेट हो रही है। कल हमने बताया जी कि 16-18 तक भी पहुंच गया था जिनका क्रेटिनिन, उनको हमने नॉर्मल किया। आपको शनि का उदाहरण दिया था कल ही, नीम पीपल के पत्तों का रस इन्होंने गिर दिया। और अब देखो ये अभी करना पड़ेगा ना, इसे पवन मुक्तासन और ये बात तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन